हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस डी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीकली डाइजेस्ट। उसमें होगा क्या कि एटलीस्ट 5 से 7 टॉपिक, मतलब 5 to 7 टॉपिक होगा। तो वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और वो टॉपिक आपको एसएससी, आरआरबी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस ऐसे टाइप का गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो, विज़िट कर रहे हो मेरा चैनल, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं हर वीक में एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें 5 से 7 टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है कि मध्य प्रदेश लॉन्चेस एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर किसी को जॉब मिलेगा, ये स्कीम लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये वाला स्कीम इनागोरेट किया है। इनागोरेट मतलब उसको लाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्योंकि ये अभी तो कोरोना वायरस के पैंडेमिक चल रहा है, मतलब हर देश में, पूरा देश में लागू हो रखा है ये, तो इसीलिए। तो मनरेगा जॉब कार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेबरर्स अंडर द स्कीम, मतलब मनरेगा जॉब का जो कार्ड्स है वो भी मतलब लेबरर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इन दिस माइग्रेंट लेबरर्स ऑफ द स्टेट विल बी एम्प्लॉयड इन द विलेज एंड ग्राम पंचायत एरिया इटसेल्फ एंड वेरियस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। तो इसके दौरान होगा क्या कि जो बाहर से माइग्रेंट जो लेबरर्स होता है, बाहर के जो लेबर होता है, उन लोगों को भी जॉब मिलेगा। ठीक है, तो उसके चलते उन लोग ग्राम पंचायत के अंदर भी जॉब मिल सकता है, या फिर कोई भी मतलब वेरियस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, मतलब कुछ भी इन लोगों को जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो और इन लोगों का रिपोर्ट के हिसाब से कहना है अराउंड 45,45,000 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दिया गया है ये स्कीम में। ठीक है, और उसमें 42% महिलाएं हैं। तो सेकंड देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि NCSTC लॉन्चेस कोविड कथा इन हिंदी, मतलब NCSTC जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, वो अनामिका राय मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलके ये हिंदी वर्जन का कोविड कथा लाए हैं। तो कोविड कथा एक टाइप का मतलब एक बुक्स है, ठीक है, पुस्तिका है। तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि ये बहुत ही पॉपुलर मल्टीमीडिया गाइड है मास अवेयरनेस करने के लिए, मतलब आपका जन जागरूकता फैलाने के लिए। तो वो A to Z COVID-19 हैविंग डूज एंड डोंट्स, साइन टून्स, डेली इन्फॉर्मेशन, मतलब ये बुक में आपको A to Z मतलब पूरा पहले मतलब शुरू से लेके अंत तक COVID-19 के मतलब तहत कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और साइन टून्स होता है कि साइंस कार्टून मतलब आपको आप देखे होंगे कि बहुत जगह पे कार्टून के कैरेक्टर को मतलब देके आपको मतलब किसी को भी आदमी को समझाया जा सकता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको साइन टून्स बोलते हैं। और डेली इन्फॉर्मेशन मतलब हर दिन के लिए इन्फॉर्मेशन उसमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपको मतलब अंग्रेजी में मिलता है, तो ये हिंदी में मतलब ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। तो फिर भी इसमें खासी, तमिल, बंगाली और असमीज वर्जन में भी ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि खासी लैंग्वेज कौन सा स्टेट में बोला जाता है। ठीक है, आई रिपीट, मतलब खासी लैंग्वेज कौन सा स्टेट में बोला जाता है। अच्छा, BSI ने डिस्कवर किया है आपका 3 नया पौधा का स्पीशीज़ जो पश्चिम घाट पर्वत में मिलता है। तो ये जनरली मतलब मिलता है आपका केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, तो नया स्पीशीज़ का जो नाम है, ये जो साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, पर ये कोई काम का नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में। पर ये वाला जो मतलब कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यू स्पीशीज़ का नाम है यूजेनिया स्फेरियोकार्पा ऑफ रोज़ एप्पल फैमिली। तो रोज़ एप्पल का फैमिली में, तो रोज़ एप्पल फैमिली आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर दिया है गोनियोथैलेमस सेरिसस,
ऑफ कस्टर्ड एप्पल। तो ये कौन सी फैमिली में है? कस्टर्ड एप्पल फैमिली में। और एक है मेमेसाइल एंड नर्वोसम, ये कासावू फैमिली में है। तो कासावू भी एक टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो पश्चिम घाट पर्वतमाला से मतलब आप लोग जानते हैं। तो इससे बहुत जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप मैं बोल दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो स्पीशीज़ होता है तो ये पल्पिश ब्लू फ्लावर, मतलब आपका होता है कि पर्पल जो कलर होता है, पर्पल और ब्लू के मतलब नीला के थोड़ा मिक्सचर में ये फ्लावर मिलता है। और इधर मॉव टू पर्पिश रेड फ्रूट्स, मतलब इसका फ्रूट होता है आपका मॉव कलर जो होता है ना, वो होता है आपका पेल पर्पल बोलता है। तो पेल पर्पल मतलब पर्पल जो कलर होता है उससे थोड़ा सा फीका कलर होता है, वो मतलब लाइट कलर होता है, उससे थोड़ा रेड टाइप का होता है, थोड़ा रेड मतलब लाल के करीब होता है वो। और ये कैरेक्टराइज है स्मॉल ट्रीज और श्रब्स, मतलब ये आपका बुश के जैसा छोटा मतलब पौधा इसके होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही ख़ास है, ठीक है। तो ये इसमें बोला जा रहा है कि 2749 खेलो इंडिया एथलीट्स को 30,000 रुपये करके दिया गया है, ठीक है। और ये बोल रहा है, क्लेम कर रहा है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 30,000 रुपये करके 2749 लोग खेलो इंडिया एथलीट को दिया गया है। अच्छा, टोटल ये आपको 2893 जो एथलीट है उन लोगों को ये पॉकेट मनी के हिसाब से, मतलब जो खर्चा होता है वो खर्चे के हिसाब से 30,000 रुपये करके देने वाला है ये खेल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट अभी भी 144 एथलीट को ये महीने के अंत में, मतलब ये मई महीने के अंत में दिया जाएगा। तो इसीलिए ये खबर में आया है कि 2749 लोगों को मिला है। तो ये सही है, पर आपको याद रखना है कि बाद में मतलब टोटल मतलब यानी कि 2893 एथलीट को ये दिया जाएगा, ठीक है। और ये एथलीट आया है आपका 35 स्टेट से, और यूटी मतलब आपका यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित मतलब इलाका से। और फिर आपका ये 21 वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन, मतलब आपका 21 टाइप का जो स्पोर्ट्स होता है उस स्पोर्ट्स वाले को दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम जो नंबर्स है, मतलब मैक्सिमम एथलीट है, वो है महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से। और मतलब कितना एथलीट है ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये आपको कभी भी पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि खेलो इंडिया मतलब कौन सा ईयर में चालू किया गया था और कहाँ पे इसका फर्स्ट गेम खेला गया, ये सब के बारे में आपको जानकारी रखना है। तो ये प्लीज़ आपको कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो के नीचे कि ये कहाँ पे पहला खेला गया था और इसका मैच कहाँ पे पहले हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड जो ASIDBI के द्वारा मैनेज हो रहा है, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप फंड है वो यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत ये स्टार्टअप फंड चालू किया है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि MOU साइन किया है। तो MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये टाइप का एग्रीमेंट होता है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग दोनों के हिसाब से ये आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। तो ये जो दोनों मतलब पार्टनर्स है वो है आपका यूपी गवर्नमेंट और ASIDBI मतलब आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अगर पूछ दिया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASIDBI मतलब ASIDBI का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ कि ये जो फंड है ये अभी इनिशियल कंट्रीब्यूशन कर रहा है 15 करोड़ के, मतलब पहले आपको 15 करोड़ का अभी मतलब काम चल रहा है। तो ये फंड के तहत होगा क्या कि मतलब बहुत जो स्टार्टअप छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अब हेल्पफुल होगा, ठीक है। बहुत काम में आएगा ये, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है कि WHO और IOC टाइज अप टू प्रमोट हेल्दी लिविंग थ्रू स्पोर्ट्स। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों ने मिलकर टाई अप किया है और इन लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे हेल्दी मतलब स्वस्थ जीवन जिया जाए भी स्पोर्ट्स खेल के और फिज़िकल एक्टिविटी मतलब आपको मतलब व्यायाम करके, ठीक है। तो ये जो कंसर्न आया है ये आपका ड्यूरिंग मतलब अब तो चल रहा है, आपको पता है कि अभी दुनिया तो पूरा कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो इसीलिए ये लाया गया है क्योंकि ये जो मतलब बहुत दुनिया में बहुत सारा डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल इन द सेंस कि वो सब डिजीज़ आप मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब आदमी से आदमी ट्रांसफ़र नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये सब जैसे कि आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लंग डिजीज़, ये सब अगर मतलब ना हो इसके लिए ये सब मतलब ये जो जॉइंट वेंचर है मतलब दोनों WHO और IOC का ये लाया गया है, ठीक है। तो इस पार्टनरशिप के तहत आपको हो गया क्या कि जो खेल है वो भी प्रमोट होगा और हेल्थ सेक्टर में भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ लाइक, ठीक है। तो और कमेंट भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। दोस्तों के साथ ज़्यादा करके शेयर करो, ठीक है। और उन लोगों को बोलो लाइक करने के लिए, उन लोगों को पूरा वीडियो देखने बोलो, तो उसके तहत होगा क्या कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग लॉकडाउन में सेफ़ रहें, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।